करने वाले हैं 6 नंबर के बारे में। अगर ये आपको रिपीटेड टाइम्स दिख रहा है, इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सो बेसिकली ये सीरीज चल रही है। मैंने नंबर 1 के बारे में बात की हुई है, 2 के बारे में बात की है, 3 के बारे में बात करी है, 4 के, 5 के। अभी हम लोग बात करने वाले हैं 6 नंबर के बारे में। दिवाली का टाइम है, पीछे थोड़े क्रैकर्स बर्स्ट हो रहे, तो प्लीज इस चीज को इग्नोर करें एंड जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ उस चीज पे फोकस करें। सो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं 666 या 6666 या और भी ज्यादा मल्टीपल टाइम्स एंड रिपीटेड टाइम्स। आप जहां जाते हैं आपको 6 नंबर बहुत दिख रहा है, तो इसके कुछ मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें ये नंबर बहुत स्पेसिफिक नंबर बहुत मल्टीपल टाइम्स दिख रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन बेसिकली डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन की उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। सो एक पर्सन के लिए मे बी एक डिफरेंट रीजन हो सकता है कि उनको 6 नंबर बहुत रिपीटेड टाइम्स दिख रहा है एंड दूसरे पर्सन के लिए कुछ और रीजन हो सकता है। सो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ 5 ऐसे रीजंस के बारे में कि आपको ये नंबर मल्टीपल टाइम्स क्यों दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये भी हो सकता है यूनिवर्स आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज इनहांस हो रही है, बढ़ रही है। अपनी गट फीलिंग पे फोकस करो, उस पे ट्रस्ट करना सीखो। इसका रीजन एक और हो सकता है कि जो भी आपके आसपास के जो इल्यूजन्स बचपन से लेके अब तक क्रिएट किए गए हैं वो सारे के सारे ब्रेक हो रहे हैं। सपोज करें कि आपको किसी ने ये चीज नहीं सिखाई थी कि जो अगर आप प्रेजेंट टेंस में सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं, वो चीज मैनिफेस्ट होके आती है। बट अभी आपको ये चीज मालूम पड़ना स्टार्ट हुई है विद द हेल्प ऑफ एनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो और एनीथिंग। बट बेसिकली आपका जो पुराना कोई बिलीफ है वो ब्रेक हो रहा है, इल्यूजन ब्रेक हो रहा है, आप रियलिटी में आ रहे हो, आप रियलिटी को देख पा रहे हो। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपके जो इल्यूजन्स है वो ब्रेक हो रहा है, उनका ब्रेक डाउन हो रहा है एंड आप एकदम से आपके अंदर एक नॉलेज आ रही है, नई नॉलेज आ रही है, नए नए रास्ते खुल रहे हैं, आपको एकदम से इंट्यूशन आना स्टार्ट हो रही है, आप यूनिवर्स के लिए ओपन अप हो रहे हो। इसका सिंपल सा मतलब ये भी हो सकता है। सो स्टार्ट ट्रस्टिंग योर गट फीलिंग, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज है वो इनहैंस हो रही है। अब बात कर लेते हैं इसी साल थोड़ा कम, हर साल टिड्डियां आती हैं और सोशल मीडिया पे लोग इसका अलग ही तरीके से प्रचार कर रहे हैं। लोग उस टिड्डियों के वीडियो के साथ ना जाने कैसी कैसी आवाजों को मिलाकर और कैसी कैसी बातों को, देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है। अरे हर साल हो रहा है मेरे भाई, आधे अधूरे ज्ञान को मत लीजिए। प्रभु के एक दास जो प्रभु में सो गए हैं, मैं उन्हें हमेशा याद रखता हूं, उनका नाम है रेवरेंड क्लॉड वी रॉबर्ट्स। वो एक शायरी हमेशा बोलते थे, कच्चा गुरु कच्चा चेला, नरक में जाके ठेलम ठेला। आपका और मेरा गुरु कच्चा नहीं है, यीशु मसीह है। पर अगर आपने और मैंने आधा अधूरा ज्ञान लिया, क्योंकि वो लोग जो ये कहते हैं कि 666 जो है मनुष्य का नंबर नहीं परंतु परमेश्वर का नंबर है, उनके लिए बात मैं कहूंगा, क्योंकि वो कच्चा गुरु कच्चा चेला। अभी तक आपने नहीं सीखा, सीख लीजिए, ना मुझसे ना किसी और से, परंतु पवित्र शास्त्र से। इसीलिए तो लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। ओ प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं बंद करके एक बार फिर दोबारा शुरू करता हूँ। यहाँ से लेकर मैं यही 5-6 तक पढ़ूंगा। अब्राहम ने कहा, प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वेश हूँ और मेरे घर का वारिस दमिश्क एलीजार होगा, जो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तूने वंश नहीं दिया। और अब्राहम ने गॉड को बोला कि तूने मुझे वंश तो दिया ही नहीं है। और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निजी पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा, वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारन को गिन, आकाश में जितने भी तारे हैं उन सबको गिन,
क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तो गॉड ने इब्राहिम को कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा, दुनिया की सारी जो जातियां हैं वो तेरे नाम से होंगी। बड़े अफसोस की बात है, यहाँ पे ढक दिया गॉड ने अपने आप को और इब्राहिम को सामने ले आए। देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे इतनी बात हो गई है, अब आ गए जीसस के पास। मैं एक बार फिर वीडियो अपना चेक करता हूँ, मेरा वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा, पता नहीं। यस, इट्स वर्किंग गुड, स्टिल वर्किंग गुड। सो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, बाइबल में से पढ़ेंगे न्यू टेस्टमेंट में कि जीसस क्राइस्ट ने जब इब्राहिम था, गॉड ने इब्राहिम से बात करी कितने हजार साल पहले। अगर मैं बताऊंगा तो लंबी कहानी हो जाएगी, इसलिए मेरे पास टाइम भी नहीं है और मैं आपको अभी समझा भी नहीं सकता, और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो न्यू टेस्टमेंट में लूका की किताब चैप्टर 13 वर्सेस 13 में लूका की न्यू टेस्टमेंट में होली बुक में है, लूका की बुक 13 चैप्टर वर्सेस 16। देखो यहां पे क्या लिखा, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारन को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तो गॉड ने इब्राहिम के हैंडओवर सब कुछ कर दिया। ये मैंने 2 साल पहले भी वीडियो डाली थी, वो वीडियो को मैं वापस री ओपन करने जा रहा हूँ और फिर आगे करूँगा। लेकिन आज की जो वीडियो है जून 29, 2023 की, यहाँ पे यूएसए के अंदर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 11:15, उसके बाद मुझे जॉब पे भी जाना है। तो यहाँ मैं पढ़ रहा था लूका 13 वर्सेस 16 में, वहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, पॉल भी बस कंफ्यूजन ही, पॉल बहुत कंफ्यूजन रहता है अपने आप को, क्योंकि प्रभु ने इतने सारे काम सौंप दिए तो मैं क्या करूं। क्या बोलते हैं, तो क्या यह सही नहीं था? क्या यह सही नहीं था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है और जिसे शैतान ने 18 साल तक अपने कब्जे में रखा। ओह माय गॉड, जीसस क्राइस्ट इन द नेम ऑफ द फादर ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यहाँ पे देखा ना आपने, इससे आप इसको देखना समझना। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारन को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। करीब 4000 बरस के बाद जीसस क्राइस्ट वहां पे आते हैं और लूका की किताब जो अपने चेलों को उन्होंने बनाया, अपने चेलों को ये मैसेज भेजने के लिए दुनिया में उन्होंने भेजा, उन चेलों के जरिए हम लोग ये प्रभु की वाणी को समझते हैं। तो लूका 13 में 16 में लिखा हुआ है, तो क्या यह सही नहीं था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है और जिसे शैतान ने 18 साल तक अपने कब्जे में रखा, तो उसे सबत के दिन उसको कैद से आज़ाद किया जाए।
ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जूश लोगों को प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा दे रहे थे। ये क्या बात है, क्यों दे रहे थे ऐसी शिक्षा भाई? फिर उसके बाद एक और है, लूका की ही किताब में जाओ, न्यू टेस्टमेंट में बुक 19 चैप्टर 9 और 10 पढ़ूंगा मैं आपके सामने, क्योंकि मेरी वाइफ भी कह रही थी कि मैं भी पढ़ूंगी, लेकिन वो बिजी है, बच्चों को खाना वाना दे रहा है, तो उसने वो करने से हो सकता है अगली टाइम से वो भी मेरे को हेल्प करेंगे। यहाँ पे एक और पैराबल लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, न्यू टेस्टमेंट में, लूका की बुक चैप्टर 19 वर्सेस 9 और 10 में पढ़ूंगा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, आज के दिन इस घर में उद्धार हुआ। ओ हो, क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? आज के दिन इस घर में उद्धार हुआ, मेरे घर में नहीं। जिस घर में जीसस बैठे हुए हैं मैं उस घर की बात कर रहा हूं, क्योंकि यह भी इब्राहिम का एक वंश, यह भी इब्राहिम का एक वंश। इसलिए कि जो खोया गया है, इंसान का बेटा उन्हें ढूंढे और उद्धार करने आया है। तो उद्धार करने आया है मतलब उसका उद्धार मतलब लेन देन नहीं, उसका उद्धार मतलब उसको, मेरे मुंह का जो कम्युनिकेशन वो सही नहीं हो रहा, वो क्या बोलते हैं उसको, उद्धार नहीं, उद्धार उसका उद्धार करने आया है, मतलब उसको छुड़ाने। खैर एनीवे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत हो रहा हूँ, क्योंकि इसको मेरे को अपनी टोंग और जुबान को संभालना है, और उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने ये देखा, जो तेरा है उठा ले और चला जा, मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही पिछले वाले को दूँ। तो प्रभु यीशु मसीह किसी के अंदर कमी नहीं देते, सबको बराबर दिया हुआ है। लेकिन हमारे जो पृष्ठ लोग हैं, जो अवाम है, मैं अवाम से कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो ये पृष्ठ हम लोगों को सिखाते हैं, जिनको गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बड़े बड़े उद्योगों पे बैठा के रखा हुआ है। हमारे पोप को, हमारे बिशपों को, हमारे पृष्ठों को, उनको आज तक इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो 666 का उसको ओपन कर सके। और मुझे देखो, मैं कितने फक्र के संग, चैलेंज के संग इस बात को बोल रहा हूं कि जुलाई 2 को संडे, जुलाई 2 संडे में मैं अपना वीडियो डालने जा रहा हूं, और उसके अंदर मैं ओपन करूंगा, जो ढका हुआ था उसको ओपन करने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, उनके हुक्म से, कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी है, इतनी पावर दी है, इतना नॉलेज दिया है। एक छोटा सा आदमी इस चीज को समझ गया, प्रभु ने मुझे दिया, तो इतने बड़े बड़े पृष्ठ बैठे वो क्यों नहीं समझ पाए? तो इसका मतलब वो जीसस को बांट रहे हैं। जीसस ने कहा, अल्फा और ओमेगा, फर्स्ट और लास्ट मैं हूं। यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में ये क्या करो। वाह वाह, प्रभु यीशु मसीह, आपने अपना बदन ही हम लोगों को दे दिया, और क्रूस के ऊपर मार दिए गए, आपको दफना दिए गए, फिर वे तीसरे दिन उठे, फिर हम लोग सब आपका मजाक उड़ा रहे हैं। इन द नेम ऑफ द फादर, ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन। तो मैं अपना वीडियो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और क्योंकि मेरे को अभी फिर एक वीडियो बनाना है, तो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है।